हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमने एक प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे, तो उसमें कुछ टाइम डिले हो गया, उसके लिए माफ़ी है। और हम आज उसी वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी बुक से हैं और ये पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में और ये कई बार पूछा गया है, कई सैंपल पेपर में भी है एक सेम क्वेश्चन कि अगर हमारे पास एक पीस दे रखा है किसी एक वायर का और हम उसका रेजिस्टेंस अज्यूम कर लो, रेजिस्टेंस है R जो क्वेश्चन में गिवन है, और अगर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इसको कट करें किसमें 5 इक्वल पार्ट्स में, और उसके बाद हमें क्या निकालना है, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेशियो होगा, है ना, इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है एक्चुअल रेशियो रेजिस्टेंस के साथ। तो उसकी कितनी वैल्यू यहाँ पर फाइंड होगी, वो वैल्यू आपको क्या करना है, कैलकुलेट इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो कि अगर हम आपसे बोले कि आप एक सीधी सी वायर ले लो, क्लियर है, इस वायर का रेजिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस अज्यूम किया हमने, कितना दे रखा है R। इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है R। अब हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में क्या किया, कट। तो हर एक पार्ट का जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा वो अज्यूम कर लेते हैं R1 और सबका इक्वल है। ईच पार्ट जो भी क्वेश्चन में दे रखे हैं, क्वेश्चन में भी लिख रखा है कि हर एक पार्ट का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो आप बोल सकते हो अगर टोटल कितने पार्ट करने हमें 5, तो अगर मैं इस पार्ट का क्या निकालू, रेजिस्टेंस, तो हम अगर बोल रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस क्या है वायर का R, और जब इसको कट कर रहे हैं 5 इक्वल पार्ट में, तो एक का कितना होगा R/5, दूसरे का भी कितना होगा, दूसरे पार्ट का भी हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये भी क्या होगा R/5। इस तरह से आपके पास कितने पार्ट दे रखे, 5। तो अगर हम इसको कनेक्ट करें किसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है कनेक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन HB नो डेट। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ओम्स लॉ का, या ओम्स लॉ से, या हमने जैसे आपने देखा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमने प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। तो वहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हमने लिखा है कि HB नो डेट। हमने जो फॉर्मूला अप्लाई करना है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे कि 1/R डैश, R डैश मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप यहाँ R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/R1। कितने पार्ट हैं उसको सबको आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली 1/R3, 1/R4 प्लस 1/R5। अब हमारे पास जो वैल्यू है उसको पुट कर दो। R1 की वैल्यू क्या है, R/5। तो यहां पर R1 की जगह पर क्या पुट करना है आपको, R/5। सिमिलरली हम R2 की जगह पर भी सबका रेजिस्टेंस, हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो इसका भी कितना होगा R/5। ऐसे थर्ड वाले का भी R/5, फोर्थ वाले का भी R/5, इस वाले लास्ट वाला जो फिफ्थ है उसका भी R/5। अब ये जो 5 है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब यहां से हमारे पास जो आपको 1/R डैश की वैल्यू मिलेगी वो किसके इक्वल, 5/R। ऐसे ही आप सबको क्या कर देंगे, एलसीएम R ले लेना और यहां पर सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये आपके पास कितने नंबर्स हो गए, 5 सबको ऐड करना है। तो आंसर कितना आएगा, 25/R। ये किसकी वैल्यू मिल गई, 1/R डैश। अगर हमें रेशियो निकालना है तो इस R को क्या करें, ऊपर, यहां R देखो, ये R किस में, डिवाइड में, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो ये डिवाइड से कहां पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो आप इसको मल्टीप्लाई में लेके आओ, तो R/R डैश, इसकी वैल्यू कितना मिला, 25। यही आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, फाइंड करना था। आसान है कि नहीं। ऐसे ही सेम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11 एनसीईआरटी का, ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टेंट है। और ये भी आपको हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में दिखें एज इट। अब देखो यहाँ पर आपको समझना क्या है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास रजिस्टर दे रखे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि हमारे पास कितने रजिस्टर दे रखे हैं, 3, और हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 6 ओम। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम इनको किस तरह से कनेक्ट करें कि एक बार इनका आंसर या इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस मिले वो कितना मिले, 9 ओम, और दूसरा कितना मिले, 4 ओम।
तो सबसे पहले तो इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करो कि ये डायग्राम कैसे बनाए। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप इन दोनों रजिस्टर को आप पैरेलल में कनेक्ट कर लो। पहले दो रजिस्टर कनेक्ट कर लेंगे हम किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैसे, तो देखो अगर हम आपसे बोले कि हमने यहाँ पर क्या किया, दो रजिस्टर ले लिए स्टार्टिंग वाले, है ना, जिसको आप क्या बोल सकते हो, R1 एंड R2। तो दोनों को हमने कनेक्ट किया है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और जो तीसरा वाला रजिस्टर है उसको आप किसमें कनेक्ट कर देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसमें कनेक्ट कर सकते हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन में। कैसे, तो वो भी देखो यहां पर क्या करेंगे, थर्ड रजिस्टर भी हमने यहां पर लगा दिया। क्लियर है, थर्ड रजिस्टर। अब इसके बाद इनका हमने वैल्यू जो दे रखा है कि हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्वेश्चन में कितना है, कितना क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 ओम। जितने भी रजिस्टर हैं सबका इक्वल रेजिस्टेंस है, तो इसको भी आप क्या लिखोगे, 6 ओम। इसको भी क्या लिखेंगे, 6 ओम। ये भी क्या है, 6 ओम। तो सबसे पहले मैंने बोला कि दोनों को किसमें कनेक्ट करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहां से देखो जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनको कनेक्ट कर रहे हैं तो R1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/6 प्लस 1/6, यानी फॉर्मूला हमने कौन सा अप्लाई किया, 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके। कैसे, सेम ही है ना ये वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जब सेम है तो एलसीएम लेंगे, कितना आ गया, 1/3। इसको देखो तो ये वाला 1/3 ये किसकी वैल्यू है, 1/R इक्विवेलेंट। लेकिन हमें क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 3 ओम। कितना आ गया, 3 ओम। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम है। और लास्ट वाला देखो जिसको हमने किस में रख रखा है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन आप अप्लाई कर दो, तो आप R इक्विवेलेंट प्लस आप थर्ड वाला जिसको आप R3 बोल रहे हो, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 3 ओम प्लस R3 कितना है, 6 ओम। तो आंसर कितना आ गया आपका, 9 ओम। ये एक फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। कितना आंसर मिला हमें, 9 ओम। और यही बोल रहा था कि आप पहले वाले क्वेश्चन में कि आप इन जितने भी आपके पास 3 रजिस्टर थे किस तरह से इनको आप कनेक्ट करेंगे कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाए, 9 ओम। यहां तक कोई डाउट्स है, नहीं। आगे नेक्स्ट, अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अब आपको इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, 4 ओम आना चाहिए। तो अब इसको लाने के लिए क्या करेंगे हम, बताओ कि हम पहले जो 2 रजिस्टर हैं उनको किसमें कनेक्ट कर दें, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके देखो। किसमें कनेक्ट करना है, सीरीज में। तो सीरीज में ऐड करोगे आप क्या मिलेगा, 6 ओम प्लस 6 ओम कर सकते हैं। तो अब सीरीज में आपके पास जो R इक्विवेलेंट मिलेगा या RS, सीरीज इक्विवेलेंट किया हमने, सीरीज में कंबाइन करा, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, पहले 2 का आंसर आ गया 12 ओम। क्लियर है। अब तीसरे वाले के साथ इसको किसमें कनेक्ट कर दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब देखो थर्ड वाला आपके पास कितना दे रखा है, 6 ओम। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो RP इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/12 जो R इक्विवेलेंट था पहले 2 का, और लास्ट वाला आपका क्या था, क्या हो जाएगा 1/6। इसका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम, 12। इसको सॉल्व करके देखो कितना आएगा, 3/12। क्लियर है। ये किसकी वैल्यू आ रही है बताओ, 1/RP है ना, किसकी वैल्यू आ रही है, 1/RP की वैल्यू है। ये कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, 12। अब इनको देखो, इसको सॉल्व करेंगे कितना, 1/4। तो RP की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 4 ओम। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना आ गया, 4 ओम। क्लियर है। यानी अगर हमें R इक्विवेलेंट कितना लाना था फर्स्ट केस में, 9 ओम, तब हमने क्या किया कि पहले 2 को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, फिर हमने लास्ट वाले को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, फिर लास्ट वाले सेकंड केस में हमें 4 ओम लाना था क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उस केस में हमने क्या करा यहाँ पर कि पहले 2 को आपने सीरीज में कनेक्ट किया, किसमें कनेक्ट किया, क्लियर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा दिया और इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो आपके पास दोनों आंसर आ गए। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहां पर आपके पास कुछ बल्ब हैं, क्या दे रखे हैं क्वेश्चन में, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज, कितने वोल्टेज, 220 वोल्ट से हम उनको डिजाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी एक लाइन में, आर रेटेड, पावर कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर,
10 वॉट। कितना पावर दे रखा है? 10 वॉट पावर दे रखा है। तो सबसे पहले काम जो मैं बोलता हूं, आपका काम क्या है, सबसे पहले आप गिवन लिखो उस क्वेश्चन में। तो गिवन में देखो हमें क्या दे रखा है, पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है, गिवन। अब इसके बाद यहाँ पर पावर भी दे रखी है साथ के साथ, कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। अब यहां पर मैं इसके वैल्यू से क्या, देखो V पता है और P पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर एक फॉर्मूला पावर वाला यूज कर सकते हैं, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पावर का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहां से देखो P इक्वल टू होता है V² अपॉन में R। क्लियर है यहां तक? अब यहां से पावर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आप या रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो R को क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, पावर को क्या कर दे, राइट हैंड साइड। तो रेजिस्टेंस यहाँ डिवाइड में, इधर आके किस में आ गया, मल्टीप्लाई में, पावर इधर जाएगी तो किस में पहुंच जाएगा, ये डिवाइड में। इस वैल्यू को यहाँ पर क्या कर दो, पुट कर दो। पुट करने के बाद B की जगह पर 220 इंटू में 2 बार मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में P की वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास, 10। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, इसको करके एक बार चेक कर लेना, 4840 ओम, ये मिलेगा आपको रेजिस्टेंस। अब हम आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन में आगे क्या, अगर ये बोल रहा है कि कितने बल्ब को हम यहाँ पर क्या है, सेम 220 पोटेंशियल लाइन से क्या करें, कनेक्ट करें, है ना, क्या कर रहे हैं हम, कनेक्ट, और किस में कनेक्ट करने हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन में लिखा है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आपने पढ़ा है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल के देखो। तो सेम फॉर्मूला आप यूज करोगे, ओम्स लॉ वाला, R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में I। तो V की वैल्यू तो क्वेश्चन में कितना गिवन है, 220। करंट कितना सप्लाई कर रहा है, 5 एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 44 ओम। 5 4 जा 20 होता है कि नहीं, 2 कैरी करेगा, फिर से 20, यानी 5 4 जा 20। तो ये आपके पास एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो गया, 444 ओम हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट आगे, अब यहां पर देखो इनको किस में कनेक्ट कर रखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास कितने बल्ब हैं, अज्यूम कर लो n बल्ब हैं। तो n बल्ब को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम कनेक्ट करें तो क्या मिलेगा आपको, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से करते जाएंगे, कितने टाइम्स, n टाइम। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा n अपॉन में सबका रेजिस्टेंस कैसा, सेम, तो यहाँ पर लिख दो R, और ये हो गया 1/R डैश। हमें चाहिए n की वैल्यू, तो ये R ऊपर चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू मिलेगा टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, 484, इंडिविजुअल कितना है, 44। इसको सॉल्व करके देखेंगे, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करो, कितने टाइम्स हो जाएगा, 144 बन जा कितना, 44। यहाँ पर फिर क्या होगा, 4 कैरी कर जाएगा, तो फिर से 44, फिर 1 और ये एक 0, तो यहाँ पर 0, n की वैल्यू कितनी आ गई, 110। इतने बल्ब हम वहां पर क्या कर सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर था आपका 12 एनसीईआरटी का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे। क्लियर? आगे एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है आपके पास, एक हॉट प्लेट है, किसी भी इलेक्ट्रिक ओवन, और जिसको हमने 220 वोल्ट के साथ क्या कर रखा है, कनेक्ट। क्लियर? और यहां पर एक और चीज दे रखी है कि 2 रेजिस्टेंस कॉइल हैं, एक का नाम A और दूसरे का B, और हर एक का रेजिस्टेंस कैसा दे रखा है, सेम 24 ओम रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करें, करंट की वैल्यू क्या फाइंड करनी है, सबसे पहले करंट निकाल लो। करंट का फॉर्मूला फिर से वही ओम्स लॉ, V/R होता है कि नहीं। वोल्टेज कितना क्वेश्चन में, 220। R की वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 24। इंडिविजुअल सबके लिए है, तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू होगी, इसको सॉल्व करने के बाद वो अप्रॉक्स 9.1 इतने एम्पियर की वैल्यू आपको क्या होगी, मिलेगी। क्लियर है? आगे अगर हम इसको किस में कनेक्ट करें, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है ना। 2 कॉइल्स दे रखे हैं, किस में कनेक्ट करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अभी आपने पढ़ा है कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या, R1 प्लस R2। तो
अगर एक का 24 है तो दूसरे का भी कितना, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना मिल गया 48 ओम। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, आर इक्विवेलेंट। ठीक, अब यहां पर भी करंट की वैल्यू निकाल लो। यहां पर कितना करंट होगा, V अपॉन आर। फिर से पोटेंशियल कितना है क्वेश्चन में 220, रेजिस्टेंस टोटल कितना है सीरीज में 48, इसको सॉल्व कर लो 4.5 एम्पियर अप्रॉक्स इतना आएगा। आई की वैल्यू कितना मिलेगा 4.5, जब आपने कॉइल किस में कनेक्ट कर रखी थी, सीरीज में। तो ये आंसर आपको यहाँ मिलेगा। तीसरा केस आप देख सकते हो, थर्ड केस में क्या होगा, ये क्वेश्चन हम ये केस सेकंड मान लेना। तीसरा केस होगा जब इन कॉइल को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, कनेक्ट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, फिर से 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहां पर वैल्यू को पुट कर दो 1 अपॉन 24, 1 अपॉन 24। इसको सॉल्व करके देखेंगे, एलसीएम ले लो कितना, ये जो भी वैल्यू सॉल्व करके आएगी अप्रोक्स कर लेना, कितना आ जाएगा ये 12 ओम। ठीक है, ये मिलेगी आपको किसकी वैल्यू, आर इक्विवेलेंट की। अब इसके बाद फिर से यहाँ पर करंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, करंट। तो फिर से वही फॉर्मूला V अपॉन आर, V की वैल्यू सेम 220 अपॉन में R कितना हो जाएगा 12। इसको सॉल्व कर लेंगे सॉरी कितना 18.3 अप्रॉक्स। ये करंट मिल गया किसमें, आप जब आपने कॉइल्स को किस में कनेक्ट कर रखा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, जब कॉइल्स कनेक्ट थी किस में, सीरीज में, तब उस समय पर रेजिस्टेंस ज्यादा था, इस वजह से यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या है, कम। लेकिन जैसे ही हमने इन कॉइल को कनेक्ट किया किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो रेजिस्टेंस हो गया कम, लेकिन करंट क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है। तो इस वजह से अधिकतर जो भी आपके जितने भी एप्लायंस होते हैं ज्यादातर किस में यूज करते हैं हम, करंट की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। अगर रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ही आपको क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, कंपेयर दी पावर। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर करंट की वैल्यू फिर से फाइंड ही करनी है ना। सबसे पहले करंट निकाल लो, करंट आएगी उससे फिर हम क्या निकाल लेंगे, पावर। तो करंट का फॉर्मूला जानते हैं सारे लोग, किससे निकालना है आपको, ओम्स लॉ से। किससे फाइंड करेंगे, ओम्स लॉ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो जो भी फॉर्मूला आपको पता है ओम्स लॉ वाला करंट के लिए, क्या होता है, I इक्वल टू V अपॉन में R। और यहां पर देखो V की वैल्यू कितना दे रखा है 6 वोल्ट फर्स्ट केस में, तो 6 अपॉन में R की वैल्यू कितना 2, तो I कितना मिलेगा आपको 3 एम्पियर। मिला कि नहीं। अब देखो पावर निकालना है, क्या निकालना है आपको, पावर। तो पावर का फॉर्मूला सारे लोग जानते हैं, कितना होता है, एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, इन टर्म ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, P इक्वल टू I स्क्वायर R, होता है कि नहीं। I की वैल्यू कितना 3 इंटू 3, R की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, जल्दी से बताओ, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू अभी देखो यहाँ पर आपके पास से जो करंट की वैल्यू मिली है वो हमने यहाँ पर क्या कर दी, पुट कर दी, है ना। अब एक और चीज देखना, यहाँ पर आपके पास ना रेजिस्टेंस जो है वो 2 नहीं है ना। इसको हमने यहाँ पर लिख रखा है, किस में कनेक्ट कर रखा है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना। यहाँ पर सीरीज में दे रखा है, तो सीरीज में इक्विवेलेंट कितना होगा 2 + 1। तो आर की वैल्यू यहाँ पर आपको कितना लेना है 3 ओम लेना है फर्स्ट केस में। तो यहाँ से जो आई मिलेगा वो आई आपको कितना 6/3 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2 एम्पियर ये। और यहाँ पर जो मैंने 3 लिखा था उसकी जगह पर आपको क्या लिखना है 2, तो 2 इंटू 2 करेंगे। आर की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, आर कितना बताओ, क्वेश्चन में आर की वैल्यू दे रखी है ना 2, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, इसको सॉल्व करके देखो कितना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, पावर कितना मिल गया 8 वॉट। ये मिल गया आपको कौन सा केस, फर्स्ट केस मिला आपको। अब सेम हम सेकंड वाले केस में भी जा सकते हैं। सेकंड वाले केस में फिर से कौन सा फॉर्मूला, पावर वाला फॉर्मूला ही आपको क्या करना है, ऐड करना है। अभी यहाँ पर किस में कनेक्ट कर रखे हैं आप, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन से इस वैल्यू को क्या करोगे आप, है ना, फाइंड कर सकते हैं रेजिस्टेंस की। तो पावर का फॉर्मूला फिर से वही V²/R। V की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है दूसरे वाले के लिए 4 वोल्ट। सेकंड पार्ट में देखो कितना लिखा हुआ है 4 वोल्ट, तो V की जगह पर क्या रखेंगे हम 4 इंटू में 4, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, तो यहाँ पर भी आंसर कितना आ रहा है 8 वोल्ट। कितना, पहले भी आंसर कितना था 8। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर यहाँ पर भी कनेक्ट करेंगे तो भी पावर की वैल्यू क्या है 8।
ये था क्वेश्चन नंबर 14। अगले भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 वो नेक्स्ट वीडियो में, 15 है एक, है ना, 16 है, 18 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं। पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो इन टेक्स्ट हो, चाहे वो आपके क्या हो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन हो, तो उनको बड़े अच्छे से करना है। अगर ये हमें अच्छे से आते हैं तो बाकी जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट वो अलग से भी हम आसानी से क्या है बना सकते हैं। तो सबसे पहला फोकस आपका किस पर, क्योंकि सीबीएसई जो पैटर्न होता है ज्यादातर क्वेश्चन आपके क्या होते हैं रिलेटेड टू एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं, तो उन्हीं पर आपको क्या रखना है, फोकस रखना है। तो आगे की वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। थैंक यू।